अखाड़ा के अब हम सनातन की जो परंपराएं हैं, देखिए ये अखाड़ा के तमाम साधु संत पहुंच चुके हैं, हाथों में त्रिशूल, भगवान शंकर के त्रिशूल लेकर के, क्योंकि नागा साधु हो या किसी भी वैष्णव संप्रदाय के साधु, तमाम साधु के भगवान शंकर उनके इष्ट देव हैं और इष्ट देव का जो अस्त्र त्रिशूल लेकर के उनका माँ गंगा के चरणों में जाना, माँ गंगा के पास जाना, देखिए अभिभूत हो रहे हैं। हर हर महादेव का नारा और हर हर महादेव के नारे के साथ तमाम साधु संत गंगा में स्नान करेंगे। आज वसंत पंचमी के मौके पर ये तीसरा बड़ा अमृत स्नान है। इस अमृत स्नान के लिए जो इंतजामात हैं वो इंतजामात काफ़ी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भीड़ कम है, ये संगमनोस का इलाका है जहां पर संगम पर यहाँ पर साधु संतों के साथ विदेशी मेहमान भी यहाँ पर स्नान करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो करोड़ों श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, उनकी भी तस्वीरें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि यही करोड़ों श्रद्धालु देश दुनिया के तमाम कोने कोने से आए हैं। वो भी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ आए हैं, लेकिन इस क्राउड मैनेजमेंट की वजह से ही ये पूरी तरीके से लागू हो पाया। क्राउड मैनेजमेंट ऑपरेशन 11 लागू कर पाया और इसकी वजह से तमाम भीड़ नियंत्रित नजर आ रही है। यही मौनी अमावस्या के वक्त पर जो हुई भगदड़ जिसमें तमाम लोग की जान चली गई, उसके बाद तमाम बड़े परिवर्तन किए गए। जो अखाड़े आ रहे हैं उनके ठीक दूरी पर आम लोगों के लिए आने जाने के लिए, स्नान करने के लिए ये इंतजाम किया गया है। तो क्राउड मैनेजमेंट, बेटर पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो उनके टाइमिंग है, देखिए दिव्यता और भव्यता, भगवान शंकर के डमरू और त्रिशूल के साथ भगवान शंकर के डम 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 बजाता हुआ डमरू, और ये उनकी दिव्यता और भव्यता को दिखाता हुआ निरंजनी अखाड़ा के तमाम साधु संत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, स्नान करेंगे। और नागा साधुओं के लिए किसी भी महाकुंभ में जो कुंभ होगा उसमें स्नान करना उनके लिए एक तरीके से भगवान शंकर की आराधना से कम नहीं होता। भगवान शंकर उनके इष्ट देव हैं और माँ गंगा उनके जटाओं से निकलती है। ऐसे में जब वो उनके माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं तो उनकी आध्यात्मिक न सिर्फ शक्तियाँ बढ़ती, बल्कि उनको लगता है कि हम एक बार फिर अपनी माँ की गोद में आ करके और अपनी शक्तियों अभिभूत हो जाते हैं। ठीक है, तमाम साधु संत बिल्कुल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी अब धीरे धीरे अखाड़ा के ही और जो संत साधु हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, मौसम दिखाएंगे, ये लकड़ी का आपको दिख रहा है बैरिकेडिंग की गई है, उसके दूसरी तरफ अब लोगों को रोका गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो यहाँ साधु संत गुजरते थे, ऐसी मान्यताएं रही हैं कि ये गुफाओं में है या फिर एक तरीके से कभी भगवान जो है वो साधु संतों का रूप धारण करके यहाँ पर आते हैं और जो लोग हैं वो उनके पैरों की रज लेने के लिए दौड़ा करते थे, भागा करते थे। लेकिन अभी फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर आप देखिए बैरिकेडिंग की गई है और बहुत दूर जो है वो लोगों को रोका गया है। ये एक प्रबंध जरूर यहाँ कराया गया है। अभी तक यानी 13 जनवरी से जब महाकुंभ शुरू हुआ है, करीब 34 करोड़ लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुबह 4 बजे से भी यहाँ पर 16 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए ये सिलसिला जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। 13 अखाड़े हैं जो एक एक करके यहाँ अमृत स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। सबका एक वक्त तय है, लेकिन आज जो पहला अखाड़ा था वो वक्त से थोड़ा पहले निकल गया, जिससे और सुगमता यहाँ पर दिखेगी, वक्त ज्यादा मिलेगा और ये 13 अखाड़े एक एक करके ऐसे ही अमृत स्नान करेंगे। तकरीबन 40 मिनट का समय हर एक अखाड़े को मिलेगा। स्नान करने के बाद जब वो वापस लौटेंगे फिर रास्ते की सफाई होगी और फिर अगला जो अखाड़ा है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे तो चारों तरफ जयकारे लग रहे हैं, उद्घोष हो रहे हैं, भस्म लगाए ये नागा साधु आपको नजर आ रहे हैं, भाले त्रिशूल नजर आ रहे हैं, सशस्त्र नजर आ रहे हैं, माला फूल नजर आ रहा है। तो एक अद्भुत ही नजारा इस महाकुंभ का होता है और इसीलिए आप समझिए रात 2 बजे से जो आपको लोग यहाँ पर दिख रहे हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर, ताकि इस मंजर को अपनी आंखों से देख सके। 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है और ऐसे में हर इंसान यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाना चाह रहा है। हालांकि बार बार प्रशासन की तरफ से बहुत अपील भी हो रही है कि आप संयम बनाए रखिए, जिस जगह से आ रहे हैं चाहे वो गंगा हो या यमुना, वहीं पर आप डुबकी लगा लीजिए, वहीं आप स्नान कर लीजिए। लेकिन जिस तरह की स्थिति मौनी अमावस्या को लेकर थी, हमने देखा कि कल रात हम 11 से 12 भी हमने यहाँ से बुलेटिन किया, लेकिन जो पुलिस वाले थे वो पूरी रात मुस्तैद थे और
आलम तो ये था कि पुलिस वालों की संख्या यहाँ पर मौजूद लोगों से ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे 2 बजे के बाद से यहाँ पर भीड़ का बढ़ना जो है वो शुरू हो गया। और अभी आप देख रहे हैं जब अखाड़े के साधु संत यहाँ से निकल रहे हैं तो काफी यहाँ पर फोर्स जो है वो तैनात की गई है, लोगों का जमावड़ा है। लेकिन वो दूसरी तरफ जो रूट बनाया गया अखाड़ों का, वहां पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसी रूट से होते हुए अखाड़े के जो साधु संत हैं वो नाचते गाते जश्न मनाते आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हाथों में त्रिशूल है, अपने अस्त्र शस्त्र है, और ऐसे में आप दूसरी तरफ यहाँ से भी देखिए स्नान करने के बाद लौटते हुए भी लोग आपको नजर आ जाएंगे। ये विदेशी सन्यासी आप देख रहे हैं जो यहाँ स्नान करके अब वापस लौट रहे हैं। तो एक अलग ही मंजर यहाँ पर है। हमारे साथ समर्थ और संतोष और संजय लगातार मौजूद हैं। संतोष, अगर आप कुछ और तस्वीरें वहां से दिखा पाए तो वो भी जरा दिखाइए कि किस तरह से वहाँ स्नान किया जा रहा है। 40 मिनट का समय है, क्या वो तय समय में ही स्नान पूर्ण हो जा रहा है? संतोष तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ समर्थ भी हैं। समर्थ, आप अखाड़े में लगातार रात से देख रहे हैं किस तरह की तैयारियां आज के अमृत स्नान के लिए किया गया, क्योंकि तीसरा बड़ा ये अमृत स्नान है। हालांकि पहले से ही थोड़ी सी आशंका थी कि भीड़ जो है वो कम होगी, हमने देखा, लेकिन अखाड़ों की अपनी तैयारी है, वो तो भीड़ ज्यादा हो कम हो उनकी तो रहती ही रहती। अर्पिता, बड़ी बात यह है कि समय अनुसार चीजें हो रही हैं और यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि अखाड़े आज जो हैं वो खुश हैं। पिछली बार आपने देखा कि समय अनुसार चीजें नहीं हो पाई थी। अब तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक सनातन की वो फौज है जो चलती चली आ रही है संगम की ओर। अब इसमें नागा भी हैं, इसमें तमाम साधु संत भी हैं और वो धर्म ध्वजा भी है जो यहाँ पर दिख रही है। ऊपर आसमान में आपको ड्रोन उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं और अब हम आपको दिखा रहे हैं वो नागा साधुओं की फौज जो यहाँ पर जूना अखाड़ा एक बड़ा वाइडर फ्रेम बनाइए और दिखाइए कि किस तरीके से जो नागाओं की फौज है वो यहाँ पर जो है आ रही है और किस तरीके से जो सिक्योरिटी है उसने अब यहाँ पर रस्सियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नागा जो हैं वो सनातन के रक्षक हैं। वो देखिए वो फौज चली आ रही है नागा सन्यासियों की, नागा साधुओं की, और आप केवल तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नागा साधुओं की वो फौज किस तरीके से यहाँ पर आ रही है। ये सनातन की वो सेना है जो अपराजय है। इन्हें पराजित करना एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। और ये देखिए किस तरीके का तस्वीर है, हर हर महादेव का जय घोष यहाँ पर लग रहा है और सभी अपने आप उनके सामने पीछे होते जा रहे हैं। और ये डमरू वादन और ये भगवान शिव की तरह डमरू वादन होता हुआ और नागा जो हैं जूना अखाड़ा के वो अब संगम की ओर अब बढ़ रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाने ये नागा सन्यासी अब यहाँ से निकल रहे हैं। तस्वीरें देखिए, केवल कितने सैकड़ों हजारों आपको नागा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। वो नागा सन्यासी, इनके हाथों में हथियार हैं, इनके शरीर पर धस है और किस तरीके से ये नागा सन्यासी सनातन के सबसे बड़े रक्षक यहाँ पर निकल पड़े हैं संगम में बसंत पंचमी के पर्व पर आस्था की ये महाडुबकी लेने के लिए। और केवल तस्वीरें देखिए और समझिए यहाँ से कि ये तस्वीर कितनी अहम है। और ये देखिए किस तरीके से भाले का उपयोग करते हुए, किस तरीके से अपने जो हथियार हैं उनका उपयोग करते हुए तमाम नागा साधु, नागा सन्यासी यहाँ पर दौड़ते भागते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। ये शक्ति है सनातन के अखाड़ों की, नागाओं की, नागा साधुओं की, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये नागा सन्यासी सनातन के सबसे बड़े रक्षक अब निकल रहे हैं। केवल इसमें पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी हैं। सामने दिखाइए तस्वीरें।